राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। कार्तिक स्नान का उद्यापन हमें कैसे करना है, चाहे आपने पूरे कार्तिक के महीने स्नान किया हो या फिर आपने आखिरी के 5 दिन कार्तिक मास का स्नान किया हो, तो आप उद्यापन कैसे करेंगे उस बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, बिना उद्यापन के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप थोड़ा सा ही दान करके उद्यापन जरूर करें। तो उद्यापन के लिए सबसे पहले हम कार्तिक मास के उद्यापन में एक जोड़ा जिमाया जाता है, तो हम सबसे पहले महिला के वस्त्र लेंगे। आप साड़ी ले सकते हैं। अगर आप जिसको भी ये वस्त्र दे रहे हैं तो वो साड़ी नहीं पहनते, तो आप सूट दे सकते हैं। हम यहाँ पर साड़ी ले रहे हैं, आप साड़ी या सूट में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप साड़ी ले रहे हैं तो उसमें ब्लाउज और पेटीकोट ज़रूर रखें। उसके बाद हम कोई भी गर्म कपड़ा ले लेंगे। आप चाहें तो शॉल ले सकते हैं, स्टोल ले सकते हैं या कोई ऊनी स्वेटर ले सकते हैं। हम यहाँ पर सर्दियों के लिए शॉल ले रहे हैं और उसके साथ ही हमने एक रुमाल भी ले लिया है। इस तरह से ये 5 वस्त्र हो जाएंगे। आप 5 वस्त्र नहीं देना चाहते तो आप एक शॉल और एक रुमाल भी दान दे सकते हैं, या फिर आप एक रुमाल उसके साथ जुराब रखकर ये भी दान दे सकते हैं। आप चाहे 5 वस्त्र दे या चाहे 2 वस्त्र दे या सिर्फ एक रुमाल दान में दे, उसके ऊपर आप कुछ न कुछ दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर रखें। उसी के बाद आप दान करें। उसके बाद हम पुरुष के वस्त्र लेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई उद्यापन करते हैं तो हम एक जोड़े को भोजन करवाते हैं, तो उसमें हम उनको वस्त्र दान देते हैं। तो अब हम पुरुष के वस्त्र लेंगे। के लिए आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, कुर्ते पजामे का जोड़ा ले सकते हैं या फिर आप धोती कुर्ता ले सकते हैं। आप जिसको भी दान कर रहे हैं वो जो चीज़ पहनते हैं आप उसके हिसाब से। अब हम गमछा लेंगे और फिर हम जुराबे लेंगे और एक रुमाल ले लेंगे। इस तरह से हम 5 वस्त्र कर देंगे। अगर आप 5 वस्त्र नहीं दे सकते तो आप जुराबे और गमछा रख सकते हैं या जुराब और रुमाल रख सकते हैं। इस तरह हम पुरुष के 5 या 2 वस्त्र निकाल देंगे। उसके बाद हम उस पर भी दक्षिणा जरूर रखेंगे, चाहे आप 5 वस्त्र दें या 2 वस्त्र दें, लेकिन आप इसमें भी दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर रखें। हम बर्तन दान करेंगे तो उसके लिए आप 5 बर्तन ले सकते हैं या 2 बर्तन ले सकते हैं, या फिर आप एक गिलास दान कर सकते हैं या एक लोटा दान कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटा बर्तन जरूर दान करें। उद्यापन में आप श्रृंगार का सामान भी जरूर दान करें। हम जो महिला को 5 वस्त्र निकालेंगे उसी के साथ हम श्रृंगार का सामान भी दान देंगे। आप 16 श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं या आप 5 श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, या फिर आप चूड़ी और बिंदी तो श्रृंगार के सामान में जरूर रखें। अगर आप इतना सब कुछ दान नहीं करना चाहते हैं तो आप एक लोटा अक्षत से भरकर या एक गिलास को आप अक्षत से भरकर उसमें आप 10, 20 या 50 या 100 रुपए रखकर ये भी आप मंदिर में दान कर दे। इस तरह से भी आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक महिला के लिए रुमाल ले ले और एक पुरुष के लिए रुमाल ले ले। इस तरह आप एक जोड़े के लिए रुमाल निकाल ले और उस पर कुछ पैसे रखकर वो दान करके और एक गिलास अक्षत का या लोटे का भरकर इन चीज़ों से भी अपना कार्तिक मास का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपने कार्तिक के पूरे महीने स्नान किया है और व्रत किया है तो आप एक चावल का लोटा या गिलास भरकर उसमें कुछ पैसे रखकर अवश्य दान करें। आप बहुत ही थोड़े सामान में भी दान कर सकते हैं या आप इसे कितना भी बढ़ाकर अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कार्तिक मास का उद्यापन आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। कार्तिक मास के उद्यापन में आप एक जोड़ा जिमाना होता है तो आप पंडित पंडिताइन को बुला सकते हैं, अपने ननद नंदोई को बुला सकते हैं, जेठ जिठानी को भोजन करा सकते हैं या सास ससुर को भोजन करा सकते हैं।
को भी आप भोजन कराएं, उन्हीं को आप ये वस्त्र दान दे सकते हैं, या फिर आप पंडित पंडिताइन को ये वस्त्र मंदिर में पहुंचा दे और उनका भोजन भी आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं। या फिर आप भोजन बनाकर नहीं पहुंचा सकते तो सूखा सामान निकाल कर वो आप दे सकते हैं, या आप एक लोटा अक्षत किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं, या आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। आपने पूरे कार्तिक के महास्नान किया है और व्रत आदि किए हैं तो आप अपना उद्यापन जरूर करें। बिना उद्यापन के कोई भी स्नान, कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस बार हम कार्तिक मास का उद्यापन 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेंगे। अगर आपने पूर्णिमा से नियम लिया था तो आप अपने कार्तिक मास का स्नान, दान और व्रत का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे।